किसी शख्स के बारे में आपको अंदाजा करना हो तो देख लीजिए उसकी तलब दुनिया का क्या हाल है और तलब उक़बा का क्या हाल है। सूरह क़यामा में अल्लाह ताला एक शिकवे के अंदाज में नौ इंसानी से कह रहे हैं, नहीं, तुम्हारा असल मर्ज ये है कि तुम दुनिया आजिला को पसंद करते हो, उससे मोहब्बत करते हो। यही बात सूरह आला में फरमाई गई। असल मर्ज तुम्हारा ये है कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, तरजीह। हालांकि आखिरत बहुत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली है। दुनिया फानी है, चंद रोजा है। अल्लाह का एक दिन तो 1000 बरस का है। आप अपनी गिनती करने क्या उसकी हैसियत है। कि हमारा दिन यह नहीं कहता कि दुनिया को छोड़ दो, नहीं, लेकिन तरजीह दो आखिरत को। और तुम्हारी कैफियत वो हो जानी चाहिए कि बाजार से गुजरा हो, खरीदार नहीं। इसी तरह जो बात है बड़े ही कांटे के अंदाज में कही गई है सूरह कहफ के आगाज में। ये जो कुछ जमीन पर है, हमने इससे जमीन का बनाव सिंगार बना दिया है ताकि हम आजमाएं कि कौन है इनमें से बेहतर आमाल करने वाले। ये इम्तिहान है। इस दुनिया की ज़ेबाइशें, आराइशें, आया आप उनके तालिब बन गए? दिन रात की मेहनत और मुशक्कत उसी के लिए है, या यह है कि आप दर हकीकत आखिरत के तालिब हैं और ये आज की दुनिया में अपनी इंतहा को पहुंच गया। दुनिया इतनी हसीन कभी नहीं थी जितनी आज है, और जाहिर बात है आदमी खिंचता है तो उसकी तरफ। तो इसलिए फरमाया बस यही इम्तिहान है। अब इसके ज़िम्न में एक हदीस, यह हज़रत अबुल अब्बास साद इब्न साद अस्साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बर्वी है। वो फरमाते हैं एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी रहनुमाई फरमाइए किसी ऐसे अमल की तरफ कि जब मैं उस पर अमल कर लूं तो अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने लगे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। अब जवाब क्या? फकाल, दुनिया में ज़ुहद इख्तियार करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी दुनिया की आसाइशों, आराइशों, अय्याशियों, लज्जतों, इनसे बचो। कम से कम जरूरतें पूरी हो रही है, बस इससे ज्यादा की हविस न हो सकता है कि अगर ज्यादा दे देता तो मेरे अंदर अखलाकी तौर पर जवाल आ जाता, मैं अय्याशियों, बदमाशियों में मुबतला हो जाता। तो मेरे लिए तो ये कम जो है यही दर हकीकत बहुत गनीमत है, इसी में आफियत है। तो दुनिया में ज़ौक़ इख्तियार करोगे अगर तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। अब इसके ज़िम्न में दो और हदीसें आपको सुनाता हूं, बहुत ही उम्दा। हुजूर फरमाते हैं, एक सहाबी जिसके रावी है वो कहते हैं कि हुजूर ने मुझे मेरे कंधे से पकड़ा और फरमाया, देखो दुनिया में ऐसे रहो गोया तुम अजनबी हो। दुनिया के अंदर दुनिया के मेयारात के एतबार से नामवर हो जाना, मशहूर हो जाना, साहिब इख्तिदार हो जाना, साहिब सरवत हो जाना, ये न हो। दुनिया में रहो जैसे कि अजनबी। गोया कि ये तुम्हारा वतन नहीं है, तुम्हारा वतन तो आखिरत है, तुम्हारा घर तो आखिरत है। ये तो आरजी ठिकाना है, आरजी तौर पर तुम्हें यहां इम्तिहान के लिए भेजा गया। अल्लाह ने ये मौत और जिंदगी का सिलसिला इसीलिए बनाया है ताकि तुम्हें आजमाए कि कौन है तुम में से बेहतरीन अमल करने वाले। ये आजमाइश है। कभी अल्लाह देकर आजमाता है कि सब्र करता है कि नहीं, और शुक्र करता है या नहीं, और कभी छीन कर आजमाता है कि सब्र करता है या नहीं। हर से शिकायत जबान पर ना आए, अल्लाह की तरफ से है। एक दूसरी हदीस भी सुन लीजिए, ये बड़ी प्यारी है। हुजूर ने फरमाया, माली वली दुनिया, देखो मुझे तुम्हारी इस दुनिया से क्या सरोकार है। मेरी मिसाल तो उस शख्स की है, एक सवार, लेकिन वो एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए इस्तराहत के लिए उसके साए में वो इस्तराहत के लिए रुक जाता है, फिर उसके बाद वो छोड़ता है और अपनी मंजिल लेता है। जाहिर बात है कि वो आरजी क़यामत है, ये उसका वतन नहीं है, ये उसका घर नहीं है, ये उसकी मंजिल नहीं है। इसी तरह ये दुनिया तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा वतन नहीं है। हुजूर ने फरमाया, इन्नमा दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह। ये दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई क्योंकि इसी में तुम्हारा इम्तिहान होना है। लेकिन बहरहाल इसमें अल्लाह ने तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने की जो चीजें रखी हैं उनको इस्तेमाल करो, लेकिन ये कि इसको मतलूब और मकसूद और महबूब न बना दो। दुनिया में रहो, कोई हद नहीं, कुल फिर दुनिया रहो दुनिया में। और दूसरी ये, मुझे तुम्हारी दुनिया से क्या सरोकार। एक और हदीस आती, सहाबी फरमाते कि मैं हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि हुजूर पर अजीब कैफियत है कि आप जैसे कि अपने दोनों हाथों से किसी चीज को धक्का दे रहे। मैं तो देखता रहा, उसकी बात कर जब ये कैफियत खत्म हुई मैंने पूछा, हुजूर ये क्या मामला है? फरमाया, दुनिया एक निहायत खूबसूरत औरत की शक्ल में मेरे सामने लाई गई और मैं उसे धक्के दे रहा था कि मुझे तुमसे क्या सरोकार। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के महबूब बन जाओ तो दुनिया में ज़ुहद इख्तियार,
اور اگلا معاملہ اس سے بھی زیادہ پریکٹیکل ہے. اخلاقیات کے اندر یوں سمجھیے یہ بلند ترین تعلیمات میں سے جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس میں ذوق اختیار کرو. تم نے دیکھا کسی کو دولت مند ہے یہ نہ ہو کہ حسرت پیدا ہو جائے کہ دولت میرے پاس کیوں نہیں. اگر کہ رش کرنا حرام نہیں ہے, حسد حرام ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بات آ گئی تو گویا کہ زہد کے صرف خلاف ہو گیا. یہ جو اونچا رتبہ ہے, اگر لوگ سمجھے کہ دولت مند دیکھے کہ یہ آدمی آیا تو ہے میرے پاس, لیکن میری دولت سے تو اسے کوئی سروکار نہیں تھا, یا تو آیا تھا مجھے کوئی کلمہ خیر کہنے کے لیے, لیکن اس سے میری دولت سے کوئی سروکار نہیں. تو اگر ایسا ہوگا تو وہ شخص آپ سے محبت کرنے لگے گا, آپ کا مقام اس کے نگاہ میں بلند ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے اور پھر حق کا اعتراف اور اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے.